हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ओके मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? बोले हालेलुया। यस, परमेश्वर के वचन को हमको बहुत ही गंभीरता से सुनना है। परमेश्वर के वचन को सुनते समय परमेश्वर का डर हमारे अंदर आना चाहिए। और ऐसा हमें लिखा है कि हम तो परमेश्वर के वचन से कांपना चाहिए, परमेश्वर के वचन से हमको डरना चाहिए। क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रभु, पिछले दिनों में हम लोग पिछले हर संडे, पिछले दिनों में जब हम एक एक संडे प्रभु के वचन सुन रहे थे, क्या वचन सुन रहे थे? कितनों को याद है? गुड, वेरी गुड। और बुलाहट के बारे में। किसके बारे में? यीशु मसीह हमें बुला रहा है। यीशु मसीह पतरस को बुलाया गया। यीशु मसीह पतरस को क्या कर रहा है? बुलाया है। और बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा, और वो है बुलाहट के विषय में। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम पवित्र होने के लिए प्रभु ने बुलाया। प्रभु हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के काम को करें। बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको बुला रहा है मेरे प्रियो। और ये पूरा महीने और लगभग मेरे प्रियो हम परमेश्वर का बुलाहट के बारे में सुने। और परमेश्वर एक एक विश्वासियों को बुला रहा है। प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर और जक्कई का नाम लेकर बुलाया। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, और आप परमेश्वर का बुलाहट को समझना है। परमेश्वर मुझे क्यों बुला रहा है, परमेश्वर मुझे क्यों बुला रहा है, उसको समझना है, उसको सीखना है। और कई बार हमारा जो विश्वास चंगाई तक सीमित रहता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर ले, और उतना ही विश्वास रहता है, और विश्वास स्टॉप हो जाता है। उसके आगे हमारा विश्वास बढ़ नहीं पाता है प्रियो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको चंगाई दिया है। और प्रभु के वचन में लिखा है, और हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें शांति देगा। हमें हमारे सारे विचारों से, हमारे सारे थकावट से परमेश्वर हमको क्या करेगा? विश्राम देंगे। प्रभु हमें बुला रहा है। परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए बुला रहा है, ताकि परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए बुला रहा है, छुटकारा देने के लिए बुला रहा है, ताकि हम परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने पाए। हालेलुया। हाँ, जब परमेश्वर ने और आदम और हवा को बनाया और उनके लिए एक योजना को रखा, आदम और हवा को बनाने के लिए बाद परमेश्वर उनके लिए एक योजना को रखा। वैसे ही जब परमेश्वर कलीसिया को बुलाता है, परमेश्वर एक एक विश्वासियों को बुलाता है, उनके लिए परमेश्वर योजना को रखा है। परमेश्वर आपके लिए भी और बहुमूल्य योजना को रखा है। हमें उसको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है। अब उसको समझना है मेरे प्रियो। और हमारा विश्वास यहाँ तक न रुक जाए, हम यहीं तक स्टॉप ना हो जाए, मैं चंगा हो गया और मैं प्रभु के संगति में आ रहा हूँ, बस हम यहीं पर रुक जा रहे। नहीं, प्रभु आज आपको बुलाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको एक दर्शन के साथ बुलाया है। हेलो, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को एक दर्शन दिया है, और कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने कॉलिंग को रखा है, बुलाहट को रखा है। और उसी बुलाहट के साथ परमेश्वर कलीसिया को एक विजन दे रहा है, परमेश्वर एक कलीसिया को एक दर्शन दे रहा है। उस दर्शन में हमारी कलीसिया आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। यस, कलीसिया के लिए परमेश्वर एक विजन को रखा है। और जब परमेश्वर मेरे प्रियो कार्य करता है, और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और ऐसे ही नहीं बनाया, उनके लिए एक दर्शन को रखा था, उनके लिए एक विजन को रखा था। और परमेश्वर आज हमें इस कलीसिया में रखा है, और परमेश्वर ने इस कलीसिया में आपको रोपा है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के उस बुलाहट को और परमेश्वर के उस दर्शन को हम पूरा करने पाए। बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के दर्शन को समझिए,
परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है, आप कलीसिया में क्यों आए हैं। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, और आप किसी के और बताए हुए और सुसमाचार के माध्यम से यहाँ नहीं आए, पर परमेश्वर की योजना था और आप खुद यहाँ नहीं आए, वरन परमेश्वर आपको बुलाया है। वचन में लिखा है, और मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं, और मैंने तुम्हें नियुक्त करा है ताकि तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे, बना रहे। बोलिए हालेलुया। और हमको लगेगा भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बात नहीं। और परमेश्वर हमें हमारी योग्यता को देखकर नहीं बुलाया मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को देखकर बुलाया। हम कुछ कर नहीं पा रहे और सब तरीके से टुकराए हुए लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने कलीसिया को बुलाया, ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने हम सबको क्या करा है, बुलाया है। हालेलुया। ताकि हम निर्बुद्धि थे, ताकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम बुद्धिमानों को क्या करें, लज्जित करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज समझना है, कलीसिया के दर्शन को हमको समझना है। और जिस कलीसिया में विजन नहीं है और जो कलीसिया में दर्शन नहीं है, वो कलीसिया भटक जाती है। वो कलीसिया क्या हो जाती है, भटक जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया का एक दर्शन है। हमारे कलीसिया का क्या है, दर्शन। कितने लोगों को पता है हमारे कलीसिया का दर्शन है? हेलो, बोलिए हालेलुया। क्या दर्शन के साथ प्रभु इस कलीसिया को शुरू कर रहा है? अंधकार के लोग काय में आ जाए, और जो लोग शैतान के वश में गए वे परमेश्वर के वश में आ जाए। इसलिए प्रभु हमें बुलाया है। और आप समझना है, क्या इस दर्शन को कलीसिया अपने हृदय में लेकर आगे बढ़ रही है, कि कुछ ही लोगों को पता है, कि कुछ लोग भूल गए? आमीन, हालेलुया। आइए, और जिनके पास दर्शन नहीं है, वो कलीसिया का जीवन कैसा है, नहीं तो वे लोग कैसे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय, आप निकाल कर पढ़ेंगे नीति वचन, निकाल कर पढ़ेंगे नीति वचन 29, नीति वचन 29 अध्याय और 18 पद को जोर से ऊंचे स्वर से कोई भी पढ़ेंगे। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, हाँ, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है, हाँ ध्यान से सुनिए, और जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है, वह धन्य होता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको कलीसिया का दर्शन पता होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने हमें किस दर्शन से इस कलीसिया में बुलाया है, उसको समझना है, उसको जानना है, उसमें आगे बढ़ना है। और जिस कलीसिया के पास दर्शन नहीं है, वो निरंकुश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं, उन्हें आगे क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आता है। वैसे ही आपके पास भी एक विजन होना है, वैसे ही आपके पास भी एक दर्शन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया को एक विजन चाहिए, दर्शन, उस दर्शन में बढ़ना है। चंगाई, छुटकारा, बीमारी से आजादी, और मुझे कर्जे से छुटकारा, पापों से छुटकारा, ये सब हो जाएगा, पर कलीसिया दर्शन में आगे बढ़ना है। बोलिए हालेलुया। कलीसिया को दर्शन में पता होना चाहिए, प्रभु ने हमें किस दर्शन से बुलाया है, इसको आप जानना है, इसको आप समझना है। समझकर आपको क्या करना है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे और मैं एक और वचन को आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और निकाल कर पढ़ेंगे। पहला सामुएल और 3 अध्याय, उसका 2 पद को आप लोग पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला सामुएल 3 अध्याय 2 पद को आप पढ़ेंगे। और उस समय ऐसा हुआ कि, हाँ, उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। हाँ, और यहाँ पर एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, और उसे न सूझ पड़ता था, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। हाँ,
और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हाँ, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, हाँ, शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। जहाँ परमेश्वर का संदूक था, वहां पर क्या हुआ था? लेटा हुआ था। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक एली के बारे में मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा। और एली के दिनों में और परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और 3 अध्याय 1 सामुएल और पहले पद में ऐसा लिखा है, और वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन क्या होता था? कम मिलता। उस समय लोग परमेश्वर के दर्शन को समझ नहीं पा रहे, उस समय परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे। उसके बाद में मेरे प्रियो, और एली के दिनों में, और सामुएल नाम से एक बालक, और जो हन्ना का बेटा है, और जो मन्नत किया हुआ बेटा है, और उसकी माँ ने उस मंदिर में, उस भवन में उस बेटे को छोड़ दिया। और वचन में लिखा है वो एली के साथ रहकर वो परमेश्वर का सेवा करता है। और उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, यानी उस समय परमेश्वर का वचन बहुत कम मिलता था। उस समय परमेश्वर के दर्शन और बहुत कम मिलते थे मेरे प्रियो। और ऐसी परिस्थिति में और परमेश्वर ने शामुएल को पुकारा। परमेश्वर ने किसको पुकारा? जोर से बोले, किसको पुकारा? और यह 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उससे कहा क्या आ गया? तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आ गया? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन को समझाने के पहले और 1-2 वचन को मैं पढ़ने के लिए बोलूँगा मेरे प्रियो, और आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे। और सामुएल 3 अध्याय 2 अध्याय 22 पद को भी पढ़ेंगे। सामुएल 2 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे। एली तो बूढ़ा हो गया था। एली तो बूढ़ा हो गया था। और उसने सुना कि, हाँ, उसने सुना कि, लिसन में ध्यान से सुनो, मिस न करना है, उसके पुत्र सारे इस्राएल पर कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। एली परमेश्वर का दास है, और उसने सुना कि उसके पुत्र इस्राएलियों से कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ओके, और 17 पद भी पढ़ेंगे, 17 पद भी पढ़ेंगे। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। उन जवानों का पाप यहोवा का दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और एली के दिनों में और परमेश्वर के दर्शन से लोग वंचित थे। और एली परमेश्वर का दास है, एली मंदिर का याजक है, और एली के बच्चों के बारे में लिखा है, और एली के बच्चे यहोवा की दृष्टि में दुष्ट थे, और यहोवा की दृष्टि में उनके पुत्र मेरे प्रियो और गलत थे, और वो यहोवा के नजर में उनका पाप बहुत भारी था, और वो गलत काम करने लगे, और वो परमेश्वर के रास्ते से और परमेश्वर के विश्वास से भटक गए। बोलिए हालेलुया। ओके, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग भटक जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? हेलो हेलो, सुनिए, जोर से बोलिए हालेलुया। और यहाँ पर एली प्रभु का दास है, वो याजक है, पर उसके बच्चों को दर्शन नहीं है, उन्हें कलीसिया के प्रति बोझ नहीं है, वो भटक गए। वो यहोवा की दृष्टि में वो महान पाप करने लगे। उनके पाप भयंकर है। उनके पापों के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे प्रियो, पूरा बताने के लिए हमारे पास समय नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूं। और एली ने अपना दर्शन अपने बच्चों को नहीं बताया। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से हालेलुया। मेरे प्रियो, और जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती है लोग पाप में चले जाते हैं, लोग भटक जाते हैं।
और एली के पुत्र तो बिगड़ गए। वो परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने जो किया वो गलत है। और वहां पर और एली के साथ में और एक छोटा बेटा शामुएल जो कि बालक है, जो कि अभी अभी अपनी मां का दूध पीना छोड़ा है, और वो बालक परमेश्वर के भवन में मंदिर में रह रहा है। और उसको परमेश्वर ने बुलाया है शामुएल। वो परमेश्वर के वचन को सुना, जबकि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। उस समय परमेश्वर का वचन लोगों को नहीं मिल रहा, और उस समय ये सामुएल को परमेश्वर का वचन मिला। मेरे प्रिय, सामुएल के लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन था, सामुएल के लिए परमेश्वर के पास एक विजन था, और वही विजन और वही दर्शन परमेश्वर आपके लिए रखा है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दर्शन को समझना है, उस बातों को समझना है, उसको जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या विजन रखा है। हर एक को समझना है। जो दर्शन में बढ़ेगा उसके लिए परमेश्वर उनके साथ खड़े रहता है। आप दर्शन में बढ़ना है, समझो। हर संडे, हर फ्राइडे चंगाई और छुटकारे के बारे में हम सुनते हैं, और कभी हम परमेश्वर के दर्शन के बारे में नहीं सुना। मेरे प्रियो, और इस कलीसिया का स्टार्टिंग में परमेश्वर के दास को दर्शन दिया, तब हमारे कलीसिया का शुरुआत हुआ। हालेलुया। आप समझो, और परमेश्वर आपको मेरे प्रियो एक दर्शन दे रहा है। परमेश्वर आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन आप तक पहुंचना है तो आपको परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, और बहुत दीन और नम्रता से आपको जीवन को बिताने की आवश्यकता है। तब आप परमेश्वर के वचन को समझने पाएंगे, तब आप परमेश्वर के विजन को समझने पाएंगे। और सामुएल और उस मंदिर में टहल से रह रहा था एली के पास, जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, ना कि एली के पुत्रों के पास गया। उनके अंदर विजन नहीं है, उनके अंदर दर्शन नहीं है। जब सामुएल को उसकी मां ने उस मंदिर में छोड़ा, वो बोलकर छोड़ा कि आपके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, आपके लिए परमेश्वर ने एक दर्शन को रखा है, और इसी के लिए सामुएल उस दर्शन को पाने के लिए वो बढ़ रहा था। मेरे प्रियो, और कलीसिया के पास यदि दर्शन नहीं है, और कलीसिया उन्नति की ओर नहीं बढ़ेंगी, कलीसिया आगे नहीं बढ़ेंगी, कलीसिया एक स्थान में रुक जाएंगी। आज कलीसिया में, कलीसिया के साथ, कलीसिया के दर्शन के साथ आपको खड़े होने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि जब परमेश्वर का दर्शन से एली के दिनों में लोग भटक गए, और परमेश्वर का क्रोध एली के पुत्रों के ऊपर और इजराइली के ऊपर क्या हुआ, आया। हालेलुया। परमेश्वर समय समय पर मेरे प्रियो अपने दासों के ऊपर अपने दर्शन को प्रकट करा है। प्रभु ने अपने दासों को दर्शन दिया है, वो प्रभु आपको भी दर्शन दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम एग्जाम्पल के रूप में मेरे प्रियो हम मूसा के बारे में हम लोग थोड़ा सा मनन करें। और मूसा के बारे में मेरे प्रियो, और निर्गमन 3 अध्याय 2 पद को कोई भी एक जन पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 2 पद को पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ, आग की लौ में उसे दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठा के देखा। हाँ, और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर, हाँ, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा, इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हाँ, वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही। बोलिए हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर और निर्गमन 3 अध्याय और 2 पद में, और मूसा अपना काम कर रहा है, और मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और जंगल में चराते समय और मूसा क्या देख रहा है, और मूसा देख रहा है कि कटेली झाड़ियों में और आग जल रही है, पर आग जल रही है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है, उसमें से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है। मूसा ने
सोचा मैं उस दृश्य को देखूंगा, और मूसा वहां पर गया और उस दृश्य को देखने के लिए और वहां पर गया, और वहां से मूसा के लिए एक आवाज आया, उस कटेली झाड़ियों में से मूसा के लिए एक शब्द आया कि मेरी प्रजा जो मेरे दुहाई दे रहे हैं, इजराइल प्रजा जो मिस्र में गए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें मिस्र से निकालकर कनान देश में लेकर जाने के लिए परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ, और कई बार हम भी हमारा अपना काम करेंगे, और मूसा अपना काम कर रहा है, और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और वो जंगल में अचानक देख रहा है, और एक झाड़ियों में परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, परमेश्वर उसे आवाज दे रहा है, परमेश्वर उसे बोल रहा है, और इस जगह में तू आ रहा है और अपने पैर से जूतियां उतार, और जिस जगह में तू आ रहा है वो पवित्र है। हालेलुया यस मेरे प्रियो। और परमेश्वर मूसा को दर्शन इसलिए दिया, और मूसा को इसलिए परमेश्वर ने बुलाया कि वो परमेश्वर के प्रजा जो इजरायली लोग हैं और जो यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? दर्शन दिया। बोले हालेलुया। और आप पढ़ेंगे 12 वचन को पढ़ेंगे, और निर्गमन और दूसरा अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे, सॉरी 1 का 12 पढ़ेंगे, 1 का 12 पढ़ेंगे जल्दी से। ज्यो वे उन पर दुख देते गए, हाँ, त्यों तो वो बढ़ते और फैलते चले गए। हाँ, इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। हाँ, वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। ओके, और यहाँ मूसा से परमेश्वर दर्शन में बात कर रहा है, और मेरी प्रजा और मिस्र में गुलाम में है, और आपको वहां से उन्हें छुड़ाने के लिए जाना है, और उनको कितने दुख दे रहे हैं, वो त्यों त्यों बढ़ रहे हैं। और मूसा परमेश्वर से विजन के माध्यम से और दर्शन के माध्यम से वो बात कर रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। और परमेश्वर का दर्शन पूरा करने के लिए और परमेश्वर को मूसा की आवश्यकता पड़ी, और जब पर कलीसिया में और कलीसिया का दर्शन पूरा होना है तो परमेश्वर को आप सभी की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया यस। और परमेश्वर इस पृथ्वी में कुछ करना है, और परमेश्वर इस संसार में यदि कुछ करना है तो मेरे प्रियो परमेश्वर को किसी मनुष्य के माध्यम से वो परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या सब यहीं पर ही है? बोले आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर अपना दर्शन मूसा के ऊपर प्रकट कर रहा है ताकि वो परमेश्वर के काम को करे। प्रभु उसके साथ रहेगा और काम परमेश्वर करेगा, पर आपको खड़े रहना है, और मूसा को वहां खड़े रहना है। और मूसा को प्रभु बुला रहा है ताकि मेरी प्रजा जो मेरी दुहाई दे रहे हैं, ताकि मेरी प्रजा जो नाश हो रही है, उसको बचाने के लिए परमेश्वर मूसा को क्या कर रहा है? बुला रहा है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको दर्शन में बुलाएंगे तब आप क्या करोगे? जाने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रभु। मूसा अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। वो मूसा और स्टार्टिंग में तैयार नहीं हुआ, पर वो समझा, धीरे 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 परमेश्वर के विजन को समझा, और इजराइल को मिस्र से छुड़ाने के लिए, और मूसा परमेश्वर के उस विजन को समझ गया, परमेश्वर के उस दर्शन को समझ गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो जाए, प्रभु नहीं चाहता। और प्रभु मनुष्यों को बचाने के लिए और परमेश्वर ने एक मूसा को खड़ा करा मेरे प्रियो। और आज आप अपनी आंखों को उठाकर दृष्टि करके देख लीजिए, और आपका जहां नजर जा रहा है और लोग नाश हो रहे हैं, लोग अपने जीवन को नाश कर रहे हैं पापों में रहकर, अनजाने में। क्या वो लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है? परमेश्वर आज आपको दर्शन दे रहा है। मेरे लोग जो नाश हो रहे हैं उनको आपको क्या करने की आवश्यकता है? बचाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ओके, एक और एग्जाम्पल में सुनकर हम आगे बढ़ेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो। उत्पत्ति 17 अध्याय और पहला पद को निकाल कर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद, और ध्यान से सुनो क्या लिखा है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, देखिए जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और एक एक वर्डों के ऊपर आपका ध्यान होना है। और यहाँ लिखा है अब्राहम, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। कितना वर्ष का हुआ? सब बोलो 99।
हालेलुया। ओके, पढ़िए। तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। ओके, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और जो पहले हमने सामुएल के विषय में देखा, और एक बालक को परमेश्वर और दर्शन दे रहा है, उसको परमेश्वर का वचन मिल रहा है, और सामुएल और बहुत कम उम्र का लड़का है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मेरे प्रियो, और यहाँ पर 99 इयर्स ओल्ड अब्राहम को परमेश्वर क्या दे रहा है? 99 साल के उस बूढ़े व्यक्ति को परमेश्वर क्या दे रहा है? बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर दर्शन देता है तो क्या ऐसे ही दर्शन दे देगा? हेलो, बोलिए हालेलुया। आज प्रभु आपको दर्शन दे रहा मेरे प्रियो। और दर्शन मीन्स आपको इस स्वप्न का कल्पना न करे और परमेश्वर तेजों में आग में होकर मुझे दर्शन देगा, ऐसा विचार ना करे। यस, और परमेश्वर ऐसे भी आपको दर्शन दे सकता है, पर आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके अंदर एक विजन को डाल रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके हृदय में परमेश्वर अपने दर्शन को डाल रहा है। और अब्राहम को प्रभु दर्शन दिया, और मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और हमें कोई भी सोना नहीं है। किसी को नींद आ रही होंगी तो हम खड़े हो जाना है। बोलिए हालेलुया। सुनो, और परमेश्वर आज आपको खुली आंखों से दर्शन देने वाला है। बोले हालेलुया। और कई बार बंद आंखों से आप जो दर्शन देख रहे हैं उससे पावरफुल दर्शन है और खुली आंखों से देखने वाला। और अब्राहम यहाँ बुढ़ापे की अवस्था में गए, और परमेश्वर और 99 इयर्स का उम्र में और अब्राहम को दर्शन दे रहा है और बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, क्योंकि मुझे तेरे द्वारा काम है। हालेलुया, वो बोल रहा है। इसके बाद जब आगे आप वचन को पढ़ेंगे, और अब्राहम को वो बता रहा है, और जब परमेश्वर आपको एक विजन दे रहा है, प्रभु आपको दर्शन दे रहा है कि आप परमेश्वर के लोग जो नाश हो रहे उसे आपको बचाना है। उन्हें आपको क्या करना है? बचाना है। इसहाक के बारे में अब्राहम को दर्शन दे रहा। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। और उसके बाद अब्राहम को बाहर लेकर गया और बोला, और ये तारों को गिन, और गिन सकता है क्या? उसने बोला, प्रभु असंभव है, मैं इसे गिन नहीं सकता, इतना मैं तुझे वंश दूंगा। बोले हालेलुया। और कब बोल रहा है? जब वो 99 वर्ष का है, और इस समय और वो बच्चा पैदा करने का ना तो उस अब्राहम के अंदर कोई बल है, ना उसकी स्त्री सारा के अंदर बल है कि वो 90 साल की उम्र में किसी बच्चे को जन्म दे। उनका जो कोख मरा हुआ था, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु बोल रहा, दर्शन दे रहा है। तब अब्राहम बोल रहा, हाँ नहीं प्रभु, मैं आपके पीछे हूँ। बोले हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कई बार प्रभु अब आपको और मुझे दर्शन दे रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाँ, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में और चले और अपने आप को सिद्ध करें, और परमेश्वर हमें दर्शन देगा कि हम उस दर्शन को पूरा करने पाए। हालेलुया मेरे प्रियो। और नए नियम में भी हम कुछ बातों को हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम और आगे। आज परमेश्वर के विजन हमारे अंदर आना है, और दर्शन हमारे अंदर आना है, और परमेश्वर का चंगाई आपके अंदर आ जाएगा। आपको चंगाई को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, आपको छुटकारे के मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप बोलेंगे, परमेश्वर मुझे आपने मेरे लिए क्या विजन रखा है, क्या दर्शन रखा, बताओ। और जब परमेश्वर बताएगा, और आप ऐसे बिना प्रार्थना के आप चंगे हो जाएंगे। बोले हालेलुया। और कई जगह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और बीमार चंगे हो जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के मार्गों में हम चलेंगे, हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में चलेंगे, और हम सब ठीक हो जाएंगे। वो ठीक होना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन है, और मैं ठीक हो गया और मुझे ऐसे बीमारों को बचाना है बोलकर हमारा क्या होना चाहिए? दर्शन और विजन होना चाहिए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और अब्राहम को प्रभु बोल रहा, मेरी उपस्थिति में चल, और कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होना है? चल कर सिद्ध होने की आवश्यकता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और नए नियम में और परमेश्वर ने दर्शन दिया मेरे प्रियो, और उस दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रेरितों काम 26 अध्याय और 19 और 20 पद को ऊंचे स्वर से पढ़ेंगे जल्दी से। अतः हे राजा, हाँ पढ़िए पढ़िए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, हाँ अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली,
परंतु पहले दमिश्क के, हाँ, फिर यरूशलेम के, हाँ, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को, हाँ, और अन्य जातियों को समझाता रहा, हाँ, अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, हाँ, मन फिराओ के योग्य काम करो। हाँ, इन बातों के कारण, हाँ, यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे। ओके मेरे प्रियो, और यहाँ साउल नाम से एक जनक है, और प्रेरितों काम 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 8 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, और ये साउल कलीसिया को सताने वाला है। कलीसिया को क्या करने वाला है? ये साउल के विषय में लिखा गया, और ये स्तुफनस के जब मारे जाने के समय और इसके पास विरोधियों ने वस्त्रों को डाले थे, और ये साउल और कलीसिया को सताने वाला है। ये कलीसिया के लोगों को और घसीट कर बंदी गृह में डालने वाला है। ये कलीसिया का विरोधी है, ये कलीसिया को सताने वाला एक लीडर है, और परमेश्वर इस लीडर को दर्शन दिया, और ये लीडर और प्रेरितों का 9 अध्याय और 3-4 पद में, और परमेश्वर ने और साउल को और एक ज्योति में अगम्य प्रकाश में दर्शन दिया, और साउल को परमेश्वर ने पुकारा, तो मुझे क्यों सताता है? साउल ने बोला, प्रभु आप कौन है? तू कौन है? प्रभु ने बोला, मैं यीशु हूं। मैं कौन हूं? जिसे तू क्या करता है? हेलो, बोलिएगा हालेलुया। और ये दर्शन को पाया, ये परमेश्वर के विजन को पाया, और परमेश्वर ने बोला उठ और यहाँ से और एक हनन्याह नाम से एक व्यक्ति के पास जा, और वो तुझे तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तेरी आंखें खुल जाएंगी, और तुझे क्या करना होगा मैं बताऊंगा। और ये विजन है, और ये साउल को परमेश्वर और दर्शन को दिया, और ये साउल उस दर्शन को पाकर और राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ और बोल रहा है, और सो है राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को न टाली। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो आमीन। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप स्वर्गीय दर्शन की बात टाल रहे हैं? ये कलीसिया को सताने वाला है। अभी प्रेरितों का 9 अध्याय में 8 अध्याय में कलीसिया के लोगों को घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा है। 9 अध्याय में परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, और प्रभु ने उसे दर्शन दिया। अभी ये विरोधी वो राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर बोल रहा है, और एक समय था मैं कलीसिया को सताता था, पर अभी वो समय चला गया, अभी समय आया कि मैं कलीसिया को बना रहा हूं। बोलिए हालेलुया। और वो कह रहा है, मैंने और स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। मेरे प्रियो, और आज आप और मैं और स्वर्गीय दर्शन की बात को टाल रहे हैं क्या? और वो परमेश्वर आपको विजन दे रहा है, परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है, और आप लोग कृपया बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना है। परमेश्वर कलीसिया को दर्शन दिया, हमारी कलीसिया को दर्शन दिया, ताकि जो लोग नाश हो रहे हैं उन्हें परमेश्वर के बचाना है, परमेश्वर के अधिकार में लाना है। और ये मेरे प्रियो साउल और खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दर्शन के बात को सुना, और उस बात को सुनकर और वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। और आप निकाल कर पढ़ सकते हैं प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 15 पद को पढ़िए। प्रेरितों का 9 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इस्राएलियों के सामने, हाँ, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ओके, 16 वचन भी पढ़ेंगे। और मैं उसे बताऊंगा कि, हाँ, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने साउल को दर्शन दिया, और साउल और हनन्याह नामक एक प्रभु के दास के पास जा रहा है, और हनन्याह को बोल रहा है जा, और साउल जो कि अंधा है और जा, और उसने उसका आंखें बंद हो गई है, उसके लिए प्रार्थना करना। और हनन्याह बोल रहा है प्रभु, और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो कलीसिया को सताने वाला है, वो कलीसिया को उजाड़ने वाला है।
प्रभु बोल रहा है, एक हनन्याह दास को बोल रहा है, जा, मैं उसे बताऊंगा कि अन्य जातियों में मेरा सुसमाचार को कैसे बताना है, और जा उसके लिए प्रार्थना कर, और मैं उसे बताऊंगा कि उसको मेरे लिए कितना क्या उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ, और जब परमेश्वर का दर्शन मेरे प्रियो आता है उस समय मेरे प्रियो, और परमेश्वर का दर्शन किसी व्यक्ति के लिए आ जाता है और वो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन में खड़ा हो जाता है, और परमेश्वर के दर्शन में खड़ा होकर परमेश्वर के उस काम को करने के लिए वो लग जाता है। और ये तो शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है और कलीसिया को उजाड़ने वाला है, वो कलीसिया को मारने वाला है, सताने वाला है। ऐसे को परमेश्वर ने चुना और बोला तू जा, और तूने कितना कलीसिया उजाड़ा नहीं है, उससे कितना ज्यादा कलीसिया को तू क्या करेगा, बनाएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर का कलीसिया बनाने के लिए प्रभु आपको यहाँ पर लाया गया, और हमारा एक कलीसिया में हमें सीमित नहीं होना है, हमारी कलीसिया मिलकर मेरे प्रियो अनेक अनेक जगह कलीसिया को बनाना है। और यही परमेश्वर हमें दर्शन दिया, और हमारी कलीसिया को प्रभु ने क्या दर्शन दिया मेरे प्रियो, और ध्यान से सुने। और हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन को रखा है, और उस दर्शन को हम पढ़ेंगे, और उस दर्शन में हम कलीसिया के साथ क्या होंगे, खड़े होंगे। निकाल कर पढ़ेंगे प्रेरितों का 26 अध्याय और 18 पद को ऊंचे स्वर से पढ़े। तू उनकी आंखें खोले कि वे, हाँ वचन मिलेगा कि तू उनकी आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर, वे अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। हाँ हाँ हाँ, जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। यस, और आगे पढ़ेंगे, मिरास पाए। बोलिए हालेलुया मेरे प्रिय। इस वचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये वचन को देख लो, और ये वचन हमारे कलीसिया का दर्शन है, और जो दर्शन परमेश्वर ने और शाऊल को दिया, और वो दर्शन ये है, और यही दर्शन के साथ परमेश्वर हमारा कलीसिया को इस जगह में खड़ा करा है। हर एक व्यक्ति इस दर्शन के ऊपर ध्यान दे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले, और वे अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते गए, पवित्र करने से वो मिरास को पाए। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। आपके अंदर ये विजन होना है, और कलीसिया के अंदर ये दर्शन होना है। और मैं जिस कलीसिया में आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं जिस कलीसिया का मेंबर हो, उस कलीसिया का दर्शन है कि वे लोग, वो जो लोग अंधकार में गए उन्हें परमेश्वर का ज्योति में लाए, और जो लोग शैतान के वश में गए उन्हें परमेश्वर के अधिकार में लाए। ये हमारे कलीसिया का दर्शन है, और हर एक विश्वासी इस दर्शन को, इस वचन को अपने मनों में रख ले। और जब आप अपने काम में जा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, आप जहां कहीं जा रहे हैं, लोग अंधकार में हैं, लोग पापों में फंसे गए, उन्हें परमेश्वर का अगम्य ज्योति में लाने के लिए और कलीसिया को काम करना है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और आप परमेश्वर का ज्योति में आ गए, और यीशु मसीह कह रहा है मैं जगत का ज्योति हूं। यस, और उस ज्योति में आप आ गए, और आपने यीशु मसीह के वचन को सुना, आपने सुसमाचार को सुनकर आप कलीसिया में आ गए। आप काहे में आ गए? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यस, आप कलीसिया में आ गए, आप परमेश्वर के ज्योति में आ गए। पर आज भी आपके मोहल्ले के लोग अंधकार में हैं, आज भी आपके मोहल्ले के लोग पापों में हैं, वो परमेश्वर से दूर है, वो शैतान के अधिकार में है, वो शैतान के बंधन में है। और आप वहीं से निकलकर आप परमेश्वर का अगम्य ज्योति में आ गए, आप परमेश्वर के अधिकार में आ गए। पर आज भी आपके लोग, आपके समाज, आपके मित्र, भाई बहन और आपके परिवार, आपका कुटुंब अभी भी उस अंधकार में है। वहीं से उन्हें कलीसिया में और परमेश्वर का अगम्य ज्योति में आपको लाने की आवश्यकता है। बोले हालेलुया। यस, इससे हमारी कलीसिया बढ़ेंगे। केवल हम स्वार्थीपन नहीं होना है, हमारे अंदर स्वार्थी विश्वास नहीं होना है और मैं बच गया और मैं बच गया। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको इसलिए बचाया कि आप औरों को क्या करो,
हेलो, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको उस पाप से इसीलिए छुड़ाया, आपको परमेश्वर उस अंधकार से इसीलिए लाया कि और भी लोग अंधकार में हैं, उन्हें आप ज्योति में लाओ। पर हम कलीसिया के दर्शन को भूल गए हैं। यदि आप कलीसिया के दर्शन को भूल गए, यदि आप कलीसिया के दर्शन से भटक जाएंगे मेरे प्रियो, और एली के बच्चों के समान हमारा जीवन हो जाएगा, जो कि दुष्ट थे, जो कि परमेश्वर का भेंट का तिरस्कार करते थे। पर वहां एक सामवेल आया और उस मंदिर में वो दीपक बुझने नहीं दिया। दीपक क्या नहीं करने दिया? हेलो, जोर से बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रभु सामवेल ने उस दीपक को बचा कर रखा और वहां से प्रभु से दर्शन दिया। वो दीपक प्रार्थना का दीपक है। हालेलुया मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारी कलीसिया को दर्शन दिया, और ये दर्शन के बारे में और हम ज़्यादा सुने नहीं है, ये दर्शन के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और इसके बारे में हम ज़्यादा जाने नहीं है। पर आज आप जान लो, और आप इस कलीसिया में आ रहे, केवल प्रभु आपको चंगा करने के लिए नहीं चुना है, केवल परमेश्वर केवल आपका बीमारी को हटाए इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु आपको, सिर्फ आपको नहीं, आपके वंश को आशीष देने के लिए प्रभु ने यहाँ बुलाया है। बोलेगा हालेलुया। और परमेश्वर वंशों को आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो में बताना चाह रहा हो, और आज इस दर्शन को आप ले ले, और आप जहाँ पर जा रहे हैं, और जो लोग अंधकार में दिख रहे हैं, जो लोग पापों में दिख रहे हैं, जो लोग नशा में दिख रहे हैं, और लड़ाई झगड़े दंगे में दिख रहे हैं, समझावे अंधकार में है, इन्हें मैं कैसे प्रभु का अगम ज्योति में लाऊं, ऐसा बोलकर मेरे प्रियो आपके अंदर वो जलन होना है, आपके अंदर वो लगन होना है, मुझे कैसे भी नाश होने वाले लोगों को बचाना है। और यही दर्शन परमेश्वर मेरी कलीसिया को दिया है, और जिस कलीसिया में मैं हूँ, और मैं उसी दर्शन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, बोलकर मेरे प्रियो इस दर्शन को आपको पूरा करना है। हालेलुया। केवल ये दर्शन हमारे टीम के पास रहकर आगे बढ़ने से हमारी कलीसिया उतना नहीं बढ़ेंगी मेरे प्रियो, और जितना हमारी कलीसिया के लोगों के अंदर ये दर्शन होगा, और जब एक दर्शन को पाकर वो काम करेंगे, और हर जगह कलीसिया बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया। मित्रों, इस दर्शन को अपने मन में ले लो, और जो लोग शैतान के अधिकार में है उन्हें परमेश्वर के अधिकार में लाना है। और एक साउल खड़ा हो गया, और ये समर्पित रूप से खड़ा हो गया, और प्रभु ने इसे विजन दिया, और ये समझ गया ये परमेश्वर सच्चा है, और वो जान गया यीशु मसीह सच्चा है, समझ गया। और समझने के बाद उसका विरोध हुआ, उसने जगह जगह कलीसिया बनाया, और 3 मिशनरी यात्रा और पौलुस के द्वारा किया गया, हर जगह वो विरोध को सहा, और हर जगह उसने दुख को उठाया। पहले वो कलीसिया को दुख दे रहा था, और ये समय ऐसा बदल गया कि अभी वो दुख उठा रहा है, अभी वो जान जा रहा है, विरोध हो रहा है, लोग उसको इतना मार रहे हैं कि मरा समझकर उसको फेंक दे रहे हैं। ये कई बार ये भूखा रहा, प्यासा रहा, नंगा रहा, और कई बार ये समुद्र में रहा, फीवर में रहा, बुखार में रहा, पर ये परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए पौलुस के अंदर एक जलन थी। प्रभु ने मुझे विजन दिया है, और वो सब छोड़कर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए वो दौड़ने लगा। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। वो अपना काम को छोड़ दिया, और परमेश्वर का वचन बताता है, और पौलुस के बारे में, और साउल का हिस्ट्री आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और साउल के इतिहास को मेरे प्रियो यदि आप पढ़ेंगे तो वो तरसूस नगर का निवासी है, और वो बहुत धनवान व्यक्ति है, और एक वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और कई जहाजों का मालिक है। बोले हालेलुया। इतना बड़ा व्यक्ति, और अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपने वो बड़े बड़े जहाजों को छोड़कर वो परमेश्वर के वो दर्शन को पूरा करने के लिए वो क्या हो गया, वो समझ गया ये सारे, वो बोल रहा है मैं ये सारे चीज़ों को, धन संपत्ति, सारी चीज़ों को मैं कूड़ा समझ रहा हूँ, बोलता है। फिर कभी बोलता है कि मैं कूड़े में मैं पड़ा हुआ, कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ कचरा था बोले में, प्रभु ने मुझे वहाँ से क्या करा। बोले हालेलुया मेरे प्रिय। प्रभु ने उसे दर्शन देकर निकाला, प्रभु ने उसे चंगा भी किया, ऐसा नहीं। और जब प्रभु का दर्शन आया वो अंधा हो गया। वो क्या हो गया? वो देख नहीं पाया 3 दिन तक के, और वो देख नहीं पाया, खाना खा नहीं पाया, कुछ नहीं, अंधा हो गया। जब ये दर्शन को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ, और प्रभु के दास ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसकी आँख खुल गई, वो देखने लगा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। आप इसलिए रुक ना जाए केवल मेरा प्रभु मुझे चंगा कर दे, इसके लिए आप रुक ना जाए। प्रभु ने आपको केवल चंगा करने के लिए यहाँ नहीं लाया, पर आपके द्वारा, और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, और आपके द्वारा, और जो लोग बीमार है, उनको चंगा करने के लिए परमेश्वर आपको कलीसिया में लाया है।
बोलिए हालेलुया। और कलीसिया को परमेश्वर दर्शन दिया है और शैतान के अधिकार के लोगों को और परमेश्वर की ओर लाओ। आपको बीमारों को चंगा करने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। और यदि आप पूरे मन से प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये चिन्ह है कि विश्वास करने वाले लोग बीमारों को क्या करेंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और जब कभी आप बीमार होंगे मेरे प्रियो, और बोलना प्रभु ने मुझे बीमारी के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और जो लोग बीमार हैं उनको चंगा करने के लिए, तो प्रभु मुझे बीमार में नहीं रखेगा, मैं चंगे हो जाऊंगा। ऐसे शब्दों को बोलकर आप अपने मुंह से अंगीकार करना मेरे प्रियो। कोई बीमार व्यक्ति आपको दिख रहा है, आप जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए, आप जाओ उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, आप उससे मिलने के लिए जाओ। हालेलुया। केवल हम अपने लिए घर में ना बैठ जाए और मैं अच्छा हुआ, अरे भैया बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं मेरे प्रियो, मैं अच्छा हूँ इतना काफ़ी नहीं है। मैं अच्छा हूँ पर मेरे लोग अच्छे नहीं है। उनको बचाने के लिए प्रभु आपको दर्शन दिया, उनको बचाने के लिए परमेश्वर एक कलीसिया में आपको ला रहा है। पहले आपको बचाएगा, पहले प्रभु आपको चंगा करेगा। बड़ी बात नहीं आपको चंगा करना, पर आप उस विजन में खड़े हो जाओ, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या क्या विजन दिया प्रभु ने, क्या दर्शन दिया कलीसिया को? सब बोलो, सब बोलो। अंधकार के लोग ज्योति में आए। सब बोलो, अंधकार के लोग ज्योति में आए। शैतान के अधिकार के लोग सब बोलो परमेश्वर के अधिकार में आए। ये मेरा दर्शन है, ये मेरी कलीसिया का दर्शन है। इस दर्शन में मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताने जा रहा, प्रभु आपको दर्शन दिया। प्रभु सामुएल को दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया, अब्राहम को दर्शन दिया, साउल को दर्शन दिया। आज प्रभु आपका नाम लेकर बोल रहा है कि परमेश्वर आपको दर्शन दिया। अपना नाम लेकर बोलो, प्रभु मुझे दर्शन दिया, मुझ पौल को दर्शन दिया। आप अपना नाम लेकर बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दर्शन को लेकर हमको आगे बढ़ना है। आप भूल जाओ मेरा चंगाई को, भूल जाओ, और हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जीना सीख जाए। मेरे प्रियो, प्रभु ऑटोमेटिक हमको चंगा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, और जो दूसरों का खेती सींचता है परमेश्वर उसका खेती को क्या करता है। आमीन, बोलिएगा हालेलुया। हाँ, जो दूसरों के लिए भलाई कर रहा है परमेश्वर उनके लिए भलाई करेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और यदि कलीसिया परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ी रहना है और परमेश्वर के दर्शन के साथ कड़ी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी वो 2-3 बातों को हम सुनकर मेरे प्रियो हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। और कलीसिया परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ी रहना है, वो तो हमको क्या करना है, वो कुछ बातों को हम जानते हुए मेरे प्रियो और हम आगे बढ़ेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे। यशायाह 6वां अध्याय, यशायाह 6वां अध्याय और 3 पद को पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ओके, इसी का 8 पद भी पढ़ना, 8 भी पढ़ो। यशायाह 6 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। हाँ, ध्यान से सुनो। और जब पृथ्वी परमेश्वर के तेज से भरी हुई थी तब परमेश्वर का यह वचन यशायाह ने सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बोले हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, यहेजकेल 22 चैप्टर और 30 पद को पढ़ेंगे। यहेजकेल 22 अध्याय और 30 पद को पढ़े। सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो। जब कलीसिया परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ने के बाद कलीसिया को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। हाँ, लिसन मी, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। ध्यान से सुनो
कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। हाँ, मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हेलो बोलिए, यहाँ लिखा है और मुझे ऐसा कोई, जोर से बोलो, कोई। प्रभु का वचन है, ये प्रभु का भविष्यवाणी है। ये एहेजकेल को परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर चाह रहा है, और बहुत ध्यान से सुनो। और यहाँ लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में ऐसा खड़ा हो, मुझे उसका नाश ना करना पड़े। पर वचन में लिखा है, मुझे ऐसा कोई भी, हेलो जोर से बोलो, कोई भी, जोर से बोलो, कोई भी ऐसा है। बोल रहा प्रभु मैं हूं। हेलो बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, और परमेश्वर को हमारे देश में काम करना है। और यदि परमेश्वर हमारे देश को उद्धार में लाना है, और परमेश्वर को और कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जो उसके सामने नाके में खड़े हो जाए और वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे, वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, जो परमेश्वर के दर्शन को ले ले। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और एहेजकेल को बोल रहा है प्रभु, और एहेजकेल को बोल रहा, मैं ऐसा एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। हेलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पकड़ लो, पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको ढूंढ रहा है, बोलो, एक मनुष्य को ढूंढ रहा है, बोलिए हालेलुया। क्या आप वो है? क्या परमेश्वर जो ढूंढ रहा है वो आप है? हाँ, वो मैं हूँ, बोलो हाँ, बोलो हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ, और परमेश्वर एहेजकेल को बड़े दुख के साथ बोल रहा है कि मैं इस देश को सुधारना चाह रहा हूँ, मैं इस बाड़े को सुधारना चाह रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सामने नाके में कोई खड़े हो जा, मुझे कोई नहीं मिला। पर यशायाह बोल रहा, हाँ, और यशायाह को भी परमेश्वर यही विजन दिया, और यशायाह को भी प्रभु यही दर्शन दिया, और यशायाह बोल रहा प्रभु हाँ, और जिसे आप ढूंढ रहे हैं और वो मैं हूँ, और मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं वहां जाऊंगा। बोले हालेलुया। यदि आप जब कलीसिया के साथ खड़े हैं मेरे प्रियो, और कलीसिया के दर्शन के साथ आप खड़े हैं, और परमेश्वर आपको कहीं भेज रहा है, क्या जाने के लिए तैयार है? आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया मेरे प्रियो। और कलीसिया दर्शन को छोड़कर घर में बैठ गई है, और कलीसिया के लोग भूल गए दर्शन को, और कलीसिया के लोग जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है उसे भूल गए, वो छोड़ दिया, और मैं और मेरा परिवार बोलकर वो घर में रुक गए, वो सेवा नहीं कर रहे। और ऐसे परिस्थिति में और परमेश्वर को देश का बदलाव करने के लिए, और परमेश्वर हमारे राज्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम करना है तो, और परमेश्वर खुद नहीं करेगा, और परमेश्वर को करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य चाहिए। कौन चाहिए? जोर से बोलो हालेलुया। कौन चाहिए? मनुष्य। बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का हाथ छोटा है, पर वचन में लिखा है, और भजन संहिता और 116 का 15 पद में लिखा है, और स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने किसको दिया? जोर से बोलो, किसको दिया? बोलो, मनुष्यों को दिया। हेलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो भैया, समझ नहीं आ रहा। आमीन हालेलुया। मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। और जब आदम और हवा को प्रभु ने बनाया और आदम को बुलाया और पूरा पृथ्वी का अधिकार दे दिया, और आदम को पृथ्वी का राजा बना दिया, और ये पृथ्वी में जो कुछ करना है आदम को करना है, और आदम के साथ परमेश्वर रहेगा। और इसलिए परमेश्वर ने आदम के सामने वो तरह तरह भांति भांति के और जानवरों को, पक्षियों को लेकर आया, और आदम बोल रहा है ये बिल्ली है, आदम बोल रहा है ये शेर है, आदम बोल रहा है ये हाथी है। वैसे ही हो गया। बोले हालेलुया। और प्रभु ने और आदम को बनाकर पृथ्वी का अधिकार दे दिया, और वैसे ही मेरे प्रियो और प्रभु ने और ये सारा समस्त पृथ्वी का अधिकार वो कलीसिया को दे दिया, और बीच में आदम ने वो अधिकार खो दिया था। बाकी प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य के समानता में आकर वो शैतान से वो अधिकार को लेकर कलीसिया को दे दिया, और आज हमारा कलीसिया एक अधिकारी का कलीसिया है। बोलिए हालेलुया। बोलो, हमारी कलीसिया अधिकारी है। जोर से बोलो, हमारी कलीसिया
अधिकारी है। बोलो आमीन, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और यशायाह को प्रभु ने बोला कौन जाएगा, और एहेजकेल को बोल रहा कौन, और यशायाह खड़ा हुआ और बोले प्रभु मैं हूं ना, मैं जाऊंगा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और इसी कलीसिया के बीच में से, और जो परमेश्वर का वचन मैं आज आपको बता रहा हूं, और इसी और कलीसिया में से खड़ा हुआ वाला और एक जवान हूं मेरे प्रियो। और प्रभु मुझसे बोला कौन जाएगा, और उस समय मैंने बोला हाँ प्रभु मैं हूँ। बोले हालेलुया। और आज प्रभु आपको बोल रहा है यदि आप कलीसिया के दर्शन के साथ खड़े हैं, अभी भी लोग नाश हो रहे हैं, और नाश होने वालों को देखकर परमेश्वर शोकित है और परमेश्वर दुखी है। परमेश्वर कलीसिया से उम्मीद कर रहा है कि वो नाश होने वाले तक कलीसिया पहुंचे, वो नाश होने वालों तक कलीसिया और पहुंचकर उन्हें प्रभु का संदेश को बताए और उनको सुसमाचार को बताए, ताकि वो कलीसिया में आए और नाश होने से बच जाए। हालेलुया मेरे प्रियो। कलीसिया को प्रभु ने दर्शन दिया ताकि जो लोग नाश हो रहे उन्हें बचा लो, और केवल एक व्यक्ति बचाने से नहीं होगा, और पूरा कलीसिया खड़ी होना है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। सच में ये बोझ को लेकर आपको कलीसिया में और खड़े होना है, और प्रभु को हाँ यदि आप कलीसिया के दर्शन के साथ खड़े हैं और आप हर संडे किसी न नए व्यक्ति को और सुसमाचार बताकर लाने की आवश्यकता है। हालेलुया आपको लाना है। हाँ 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 चलो चलो बोलो, अरे वहाँ चंगे हो जाएंगे, प्रभु काम करेगा, बोलो लेकर आओ, पवित्र आत्मा छुएगा। और कोई नए लोग आपको मिल रहे हैं, किसी के घर में प्रेयर करवाना है, हाँ अब आप हमको बुला लीजिए, भैया हमने इनको समाचार बताया, आप आ जाओ, और हम आ जाएंगे। बोले हालेलुया। और प्रभु आपको बोल रहे कौन जाएगा मेरे प्रिय। प्रभु हमारे देश को, हमारे राज्य को, लोगों को सुधारना चाह रहा है, और प्रभु अपना काम करना चाह रहा है, पर परमेश्वर किसी व्यक्ति के बिना परमेश्वर काम नहीं करेगा। ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमें दिया है, मनुष्यों को दिया है। अब यहाँ एक मनुष्य को खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और मनुष्य अकेले खड़े होने से काम नहीं होगा, और आज हमारे पूरा कलीसिया को खड़े होना है। हालेलुया बोलो प्रभु ने मुझे चंगा करा है, और मैं औरों का चंगाई के लिए मुझे मदद करना है। मेरे प्रियो आप यहीं पर रुक न जाए, आप परमेश्वर के दर्शन को समझ जाइए। परमेश्वर का विजन बड़ा है, और केवल हमारा कलीसिया बैतूल में रहे इतना काफ़ी नहीं है, और परमेश्वर चाह रहा है और बैतूल जिले के और मध्य प्रदेश के एक एक जिले में, और मेरे प्रियो देश के एक एक राज्य में हमारा कलीसिया होना है, और एक एक जगह हमारा कलीसिया वहां पर खड़े होना है। इसके लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, और क्या आप अपने काम को छोड़कर परमेश्वर के कलीसिया को बनाने के लिए आने के लिए तैयार हैं? आमीन हालेलुया। बहुत लोग नहीं बोले अपना काम छोड़कर मैं कैसा आऊं। हेलो बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हाँ प्रभु ने बुलाया था, सब छोड़कर आप आ जाओ, सब छोड़ दो, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। पर आप वो परमेश्वर का दर्शन को अपने ऊपर ले लो, और अपने ऊपर वो विजन को ले लो। प्रभु बुला रहा है कौन, और कौन मेरे दर्शन को पूरा करेगा। अभी भी लोग अंधकार में, कौन 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 उनको सुसमाचार बताएगा। और आज बोल रहे हैं प्रभु आप जिसे ढूंढ रहे हैं अभी तक आपको कोई नहीं मिला, पर आज मैं आपको मिल गया हूँ। बोलिए हालेलुया मेरे प्रभु। उस दर्शन को लेकर आप आगे बढ़ो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए बहुत सामर्थ्य प्रभु है, और आप परमेश्वर के दर्शन में आप खड़े हो गए, और प्रभु आपके लिए बड़े बड़े काम कर देगा, और आप उसका कल्पना नहीं करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे नहीं, आपके चित्त और विचार में नहीं आए ऐसा काम प्रभु आपके लिए करना चाह रहा है। पर क्या आप परमेश्वर के दर्शन में खड़े हो रहे हैं, और क्या कलीसिया के दर्शन के साथ आप खड़े हैं, और आप दर्शन के साथ खड़े हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है हाँ, और मैं उस बाढ़ बिगड़े हुए बाढ़े को सुधारना चाह रहा हूँ, और मैं उस बीमार को चंगा करना चाह रहा हूं, पर उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। आज बोलना प्रभु मैं हूँ। बोलो हालेलुया मेरे प्रियो। और ज़्यादा समय को मेरे प्रियो और हम आगे बढ़ाते हुए नहीं, मैं दूसरी बात के ऊपर जाऊँगा मेरे प्रियो। और ऐसा है हम बोल रहे प्रभु मैं जाऊँगा। हालेलुया। और ऐसा है लिख रहा है वो पैर के बारे में, ऐसा लिख रहा है और क्या ही वो सुहावने पाँव है जो परमेश्वर के वचन को लेकर हो जाते हैं।
वो सुहावने पैर है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हर वो व्यक्ति कलीसिया के वो दर्शन के साथ में खड़ा होना है मेरे प्रियो, तो आपके परमेश्वर का आवाज़ सुनना है और परमेश्वर के वचन को आपको क्या करने की आवश्यकता है, फैलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को आपको सुनने की आवश्यकता है और प्रार्थना आराधना करने का क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। निकाल कर पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 32 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों काम और 4 अध्याय 32 पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली, ध्यान से सुनो, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। ओके, और इसी का 31 भी पढ़ेंगे, 31 पद भी पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके, ध्यान से सुनो, और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, हाँ, और वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन हियाव से क्या करते रहे, सुनाते रहे। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और पहली बात मैंने बताया, यदि आप कलीसिया के दर्शन के साथ में खड़े हैं और परमेश्वर जब बुलाएगा वहां आपको उपस्थित होना है। परमेश्वर आपको जहां जाने के लिए बोल रहा है वहां आपको जाना है, और ये नहीं सोचना है मेरा क्या होगा, और प्रभु आपके लिए और पहले से और भलाई के योजना को बनाया है, उसमें हानि नहीं है। और दूसरी बात यह है मेरे, और जब आप कलीसिया के दर्शन के साथ में आप खड़े हैं और जो लोग अंधकार में हैं वो ज्योति में आने के लिए खड़े हैं, और शैतान के वश में है वो परमेश्वर के वश में आने के लिए और कलीसिया खड़े हैं, तो वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और प्रेरितों काम और 4 अध्याय और उसका 31 और 32 पद में लिखा है, और कलीसिया और प्रार्थना करने में लौलीन थी। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और प्रेरितों के समय की कलीसिया हर दिन उन्नति हो रही है। हर दिन क्या हो रही है, जोर से बोलो, हर दिन क्या हो रही है मेरे प्रियो। और दूसरे अध्याय में 3000 लोग उद्धार में आए, और 4 और 5वें अध्याय को पढ़ेंगे वहां 5000 लोग उद्धार में आए। बोलो हालेलुया। कितने हजार लोग उद्धार में आए, 5, और हर दिन लोग उद्धार में आ रहे हैं मेरे प्रियो। और कलीसिया शुरू होकर और 1 सप्ताह नहीं हुआ होगा, कलीसिया शुरू होकर 10 दिन नहीं हुए होंगे, और कलीसिया शुरू होकर 1 महीना नहीं हुआ, और वो कलीसिया में 10,000 लोग आ गए। कितने हजार लोग आ गए, जोर से बोलो, कितने हजार लोग आ गए, बोलो जोर से बोलो, कितने हजार। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और आज हमारे कलीसिया में 10,000 लोग नहीं है। कारण है मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया दर्शन के साथ खड़ी नहीं है, हमारी कलीसिया बुलाहट के साथ वो खड़ी नहीं है। और उस समय के लोगों के अंदर दर्शन था और नाश होने वाले लोगों को बचाना है बोलकर, और कलीसिया प्रार्थना करने लगी, और जिस जगह में वो प्रार्थना कर रहे वो जगह हिल गया। इतना पावरफुल उन्होंने प्रार्थना करा। बोलिए हालेलुया। और 32 वचन में ऐसा लिखा है, और विश्वास करने वाली मंडली और एक मन और एक चित्त होकर वो आगे बढ़ने लगी। उनकी सारी वस्तु साझे में थी, और कोई नहीं बोलता था ये मेरी है मेरे प्रियो। और यदि कलीसिया के दर्शन के साथ आप खड़े हैं और आप चाह रहे हैं और ये साल के अंतिम दिनों में हमारी कलीसिया दुगना होना है, तो मेरे प्रियो आपको दर्शन के साथ खड़े होना है, और कलीसिया के हर वो विश्वासियों को वो प्रार्थना के आग में खड़े होना है, और कलीसिया प्रार्थना में लीन होना है। और प्रार्थना 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 वो करने वाली कलीसिया दर्शन के साथ खड़ी है। किसके साथ खड़ी है, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो किसके साथ में खड़ी है, क्या आप दर्शन के साथ में खड़े हैं, बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और दर्शन के साथ आप खड़े हैं तो ऐसे खड़े नहीं है, बोलना काफ़ी नहीं है, और कलीसिया में प्रार्थना का जलन होना है, और कलीसिया में वो प्रार्थना का दीप कभी बुझना नहीं है, और हमारी कलीसिया में वो लगातार प्रार्थना होना है, और ऐसे साधारण प्रार्थना नहीं होना है, और ऐसे प्रार्थना होना है। और जिस जगह हम प्रार्थना कर रहे हैं वो जगह क्या होना चाहिए, हिलना चाहिए। बोले हालेलुया। क्या वो जगह हिल सकती है,
बोले हालेलुया। मेरे प्रभु इतना सामर्थ्य से आपको प्रार्थना करना है और तभी हमारा कलीसिया बढ़ेगा। मेरे प्रभु सुनो, और प्रभु मैं बताना चाह रहा हूँ, और पिछले दिनों में और प्रार्थना में लंबे समय बिताते समय मेरे प्रियो, और परमेश्वर बार बार और इसी वचन को मुझे बार बार बता रहा है, और परमेश्वर और ये कलीसिया को क्या करेगा, और ये कलीसिया फूलेंगी फलेंगी और फूलेंगी फलेंगी फूलेंगी फलेंगी, और यही चीजों को बता रहा है। और पिछले दिनों में और मैं मेरे प्रियो पुराने डायरी को जब मैं अपना पढ़ रहा था, और पुराने डायरी लगभग 16-17 के डायरी को मैं पढ़ रहा था, वहां पर इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने और जो जो वचन को दिए गए वो हर साल के वायदे को मैंने देखा, और हमारे कलीसिया के हर साल के वायदे को देखा। हर साल के वायदे में मेरे प्रियो और परमेश्वर बता रहा है, और पिछले 9-10 साल के वायदों को मैंने देखा और परमेश्वर बता रहा है, और ये कलीसिया ऐसा नहीं रहेगा, और ये कलीसिया में हजारों हजारों लोग आएंगे, और ये जड़ पकड़ेगा, ये फूलेंगा फलेंगा बढ़ते जाएगा, और जैसे वो वृक्ष में लदे लदे फल रहते हैं, और ऐसा कलीसिया भरा रहेगा। और परमेश्वर बार बार उन्हीं वायदों को मेरे प्रियो दिखा रहा था, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और परमेश्वर हमारे कलीसिया को उस वायदे के अनुसार बढ़ाने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, अब ये परमेश्वर का समय है, और परमेश्वर कलीसिया को अद्भुत रीति से और बढ़ाने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी और हमारे कलीसिया 2 गुना होने जा रही है। पर परमेश्वर मुझे एक ही बातों को याद दिलाया, और उस प्रेरितों काम का कलीसिया को और मैं बार बार मनन करते रहता हूँ मेरे प्रियो। और वो कलीसिया वो प्रार्थना में लीन वाली कलीसिया है। वो कलीसिया के पास्टर लोगों के बारे में और ज्यादा नहीं लिखा है, वो कलीसिया के विश्वासियों के बारे में लिखा है। विश्वासी प्रार्थना करने में एकदम पावरफुल थे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय पास्टर को कुछ समस्या था, और पतरस और यूहन्ना का विरोध हुआ। वो कलीसिया को जाकर बता रहे हैं, कुछ लोगों ने हमको डराया है, कुछ लोगों ने हमको धमकाया है, और कलीसिया प्रार्थना में बैठ गए। और आपने पढ़ा, और प्रेरितों काम उसका 4 और 31 वचन को पढ़ा, और कलीसिया प्रार्थना करने लगी, विश्वासी प्रार्थना करने लगी। और पतरस बंदीगृह में था, और कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करने लगी, और बंदीगृह के द्वार परमेश्वर ने खोले। पतरस बाहर आ गया, उसी को विश्वास नहीं कि मैं बाहर आ गया, पर वो बाहर आ गया। और मेरे प्रिय दूसरा अध्याय 42 पद को पढ़ना, और कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी, वो प्रार्थना में लीन थी। मेरे प्रिय सच यदि आप चाह रहे हैं, और सच में आप चाह रहे हैं, और जिस कलीसिया में मैं जा रहा हूँ वो कलीसिया में 10,000 लोग आना है, और आपको प्रार्थना करने वाले योद्धा बनना है, और आपको कलीसिया में आकर और दुहाई देना है, वो कलीसिया के दर्शन के लिए और कलीसिया को प्रार्थना करना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो आप समझ जाइए, और परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है। बोलिए हालेलुया। और आने वाले दिनों में और परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा कलीसिया दे रहा है, और वहाँ हजारों हजारों का लोग होंगे, और वहाँ पर आप सेवा करने वाले होंगे। बोलिए हालेलुया। और वहाँ पर आप सेवा करेंगे, और उस कलीसिया में आप प्रचार करेंगे, और अलग अलग सभाएं होंगी, और जवानों का सभा होगा, और हर दिन कुछ न कुछ सभा होंगे, और उन सभा में आप खड़े होकर और आप प्रचार करोगे, आप परमेश्वर का सेवा करोगे। इतना परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, पर उतना ही हमारा कलीसिया दर्शन के साथ खड़ी होकर प्रार्थना में लो लगाने वाली होना है, प्रार्थना करने वाली कलीसिया होना चाहिए। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो केवल 1-2 लोग हम यहाँ पर हर दिन प्रार्थना करते हैं, और हम लोग 4-5 लोग हम दिन प्रार्थना करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि आप दर्शन के साथ खड़े हो, आप समय निकाल कर आ जाओ। आप लोग अंदर ही अंदर आप लोग डिस्कशन कर लो, भैया मैं मंडे आ जाऊँगा, ट्यूसडे आ जाऊँगा। आप अपने फ्रेंड्स को बोल दो मैं ट्यूसडे आऊँगा, आप मंगलवार आ जाओ, बुधवार आ जाओ। आप बोलो मेरे प्रियो, और कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए आओ, तब परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाएगा। हालेलुया। आप कभी पास्टर को दोष नहीं देना है, अरे हमारा पास्टर और अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है इसलिए कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कभी बोले हालेलुया। हम सेवा नहीं कर रहे इसलिए हमारा कलीसिया क्या नहीं हो रहा है। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो आज मेरे प्रियो प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको दर्शन दिया। लोग नाश हो रहे, थोड़ा सा देखो, वो नाश होने वाले की भीड़ में यदि कोई आपका अपना होगा तो क्या होगा। आपका कोई अपना हॉस्पिटल में और मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष करेगा, आप क्या 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 करेंगे, कैसे खुशी से आप रह पाएंगे क्या। हेलो बोले हालेलुया। आप थोड़ा सा कभी आप जाइए मेरे प्रियो, ऐसे घूमने के लिए आप हॉस्पिटल जाकर देखिए, एक एक व्यक्ति का आंसू बाहर आ रहा है। हेलो बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु आपको चुना है,
प्रभु आपको बचाया है ताकि आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। लोग पढ़े हैं कि हमको कोई आकर कुछ तो बताए, और जो रास्ता बताएंगे, हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं और हम कभी कभी मौका मिलता है हम किसी विश्वासी के लिए प्रेयर करने के लिए जाते हैं, वो पड़ोसी आ जाता है, भैया मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, भैया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो। उनको कौन बताएगा, वो नाश हो रहे। मेरे प्रियो, आपने, प्रभु ने आपको दर्शन दिया, उस दर्शन में खड़े हो जाओ और कलीसिया के साथ इन दिनों में प्रार्थना में हमको खड़े होना है। बोलिए हालेलुया। केवल प्रार्थना में खड़े नहीं होना है, हाँ हाँ प्रार्थना में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसी में होना है। साथ में मेरे प्रियो, और प्रेरितों का 4:32 बताता है, और कलीसिया के हर एक विश्वासों का संपत्ति साझे में था, सब कुछ वो कलीसिया में वो कर ला रहे थे। बोले हालेलुया। आपको हर चीज़ में मेरे प्रियो, और मैं कहना चाहूँगा तो, और हमारे आत्मा, प्राण और धन मन सब के साथ हमको दर्शन के साथ हमको क्या होना है, खड़े होना। बोलिए हालेलुया। मेरे ब्रो, अंत में एक और बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं, और कलीसिया प्रार्थना में खड़ी होना है, तब प्रभु हमारे कलीसिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा मेरे प्रियो। और अंत में और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और कलीसिया में और एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और लूका 19:10 को पढ़ेंगे, और हम इस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से लूका 19:10 पद को जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, हाँ मनुष्य का पुत्र, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, उनका उद्धार करने आया है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया है, और आज भी कई लोग जो मसीह के विश्वास से भटक गए हैं, अभी वो इधर उधर भटक रहे हैं, और आपके नॉलेज में यदि वो है, वो कलीसिया से भटक गए, वो परमेश्वर के वचन से भटक गए, वो विश्वास से भटक गए, उन लोगों को ढूंढने के लिए परमेश्वर आपको दर्शन दिया है। आप लोगों को ढूंढना है, और कौन लोग परेशान में है, समस्या में है, उनको ढूंढकर मेरे प्रियो और कलीसिया में लेकर आने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह इसी दर्शन के साथ में काम करा, और यीशु मसीह भले चंगों के पास में नहीं, पर जो खोए हुए थे, जो भटके हुए थे, उनको ढूंढ कर लाया। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, और यदि आप कलीसिया के दर्शन के साथ में खड़े हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के दर्शन के साथ में आप खड़े हैं, तो आपको खोए हो को ढूंढने की आवश्यकता है। और जो लोग मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया में कई लोग मेरे प्रिय विश्वास में आकर वो पीछे चले गए हैं, वो बैकस्लाइड हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप जानते हैं, आप उनको ढूंढना है, आप उनके लिए दुखाई देना है, आप उनको समझाना है, आप उनको सुसमाचार को बताना है, और आप उन्हें बताना है, और वो परमेश्वर के कार्य को भूले नहीं है। और जो व्यक्ति पीछे चला गया, वो परमेश्वर के काम को भूला नहीं है। हेलो, बोलिए हालेलुया। वो उसके काम को भूला है क्या? हेलो, भूला है क्या? प्रभु ने उनके लिए जो करा है उसको भूला नहीं है, पर वो रास्ता भटक गया है, वो डाइवर्ट हो गया है, वो परमेश्वर के वचन से वो चला गया, भटक गया, कोई ने उसको बहका दिया है। पिछले दिनों में एक जगह प्रभु मुझे लेकर गया मेरे प्रिय, वहाँ पर और एक और विश्वासी जो कलीसिया में नहीं आ रहा, और उनके घर जाकर हमने वापस उनको समझाया, उनके लिए प्रार्थना करा, और परमेश्वर दोबारा उनको कलीसिया में ला रहा है। बोलिए हालेलुया। केवल वो नहीं, उनके साथ और 2 लोगों को क्या कर रहा है। आमीन। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह के दर्शन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो खोए वो को ढूंढ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग खो गए मेरे प्रियो, वो घूम गए हैं, और उन्हें कहाँ जाना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर का रास्ता भटक गए हैं, वो शैतान के बहकावे में आ गए हैं, और जैसे हवा और आदम से अलग हो गई थी, वो संगति से दूर हो गए, और वो शैतान के बहकावे में आ गई मेरे प्रियो। ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों को आपको दोबारा कलीसिया में लाना है, उनको आपको ढूंढना है, और ऐसे नए लोगों को ढूंढना है, और जो शैतान के वश में है और अंधकार में है, उनको आप ढूंढो। आपका नजर यही होना है, और मैं कलीसिया में आ गया हूँ, अभी भी मेरे लोग नहीं आए हैं, मैं उन्हें लाना है, मैं उन्हें लाना है, मैं उन्हें लाना है, मैं उन्हें लाना है। ऐसा ही आपके अंदर मेरे प्रभु एक इच्छा होना है, और आपके अंदर एक इच्छा होना है, हाँ मेरे मन में एक इच्छा होना है कि मैं हर दिन किसी न किसी को वचन बताना है। हालेलुया। हर दिन नहीं बता सकते, सप्ताह में एक दिन में किसको सुसमाचार बताना है। हमारे अंदर इच्छा होना है। मैं बता रहा हूँ, यदि आपके अंदर इच्छा है ना, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और आपके मन में इच्छा नहीं है, प्रभु कैसे रास्ता खोलेगा? आपके मन में वो चीज नहीं है, वो चीज को परमेश्वर आपके सामने कैसे लाएगा? यस, और वो जक्कई खो गया था,
उसको ढूंढने के लिए यीशु मसीह गया। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और वचन सिखाता है और किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक भेड़ घूम गई, वो 99 भेड़ों को छोड़ दिया और एक को ढूंढने के लिए गया। और जब तक वो नहीं मिला, जब तक उसने क्या करा, और एक मिलने से इतना खुश है जितना 99 पास में है उसके लिए खुश नहीं है। जो खोया वो मिल गया उसके लिए क्या है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। किसी स्त्री के पास 10 सिक्के हैं और एक सिक्का घूम गया है, वो 9 सिक्के को छोड़कर वो जो खोया हुआ सिक्के को ढूंढ रहे, झाड़ू लगा रहे, घर में अलमारी उठा रहे, पलंग उठा रहे, कागज और हमारा बेड उठा रहे, ये उठा रहे, वो उठा रहे, ढूंढ रहे, और जब तक मिल नहीं जा रहा वो उसके अंदर चैन नहीं है। और 9 है उसको लेकर वो खुश नहीं, यार एक घूम गया तो जाने दो ना, ऐसा नहीं, पर घूम गया मुझे उसको ढूंढना है, उसे ढूंढना है। उसके अंदर वो लालसा है और वही लालसा आज आपके अंदर होना है और आपके पड़ोस में, आपके विचार में, आपके समझ में। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो कलीसिया से भटक गया और जो पीछे चला गया, और उनको ढूंढकर आपको लाना है। और जो है उनके लिए नहीं, और जो नहीं है उनको ढूंढना है। वो आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, एक और बार बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। जब खोया हुआ चीज जब हमको मिल जाता है तब हमारा मन क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। बोलिए हालेलुया। जब हम खोए हुए भेड़ के समान इधर उधर और जंगल में भटक रहे हैं और वो डर डर के भटक रहे हैं और कहीं से शेर आकर खाना ले बोलकर वो भेड़ भटक रही है मेरे प्रियो, वो भटक रही है। और जब कोई उसको मिल जाएगा और वो भेड़ भी खुश हो जाएंगी, उसको ढूंढने वाले भी खुश हो जाएंगे। मित्रों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और प्रभु का दर्शन है और यीशु मसीह खोए हो को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहा है, और वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को इसलिए भेजा वो खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। आज प्रभु आपको भेज रहा है और जो लोग खो गए हैं उनको आप ढूंढो। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हम कहीं तो नहीं खोए हैं, बोलिए हालेलुया। कई बार हम खो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। आपको ढूंढते हुए कोई आया है, आज आपको ढूंढते हुए जाना। एक सिक्का आपका घूम गया, आपका गोल्ड का कान का बाली घूम गया, जब तक मिलेगा नहीं जब तक आप क्या करेंगे? अरे भैया फिर तो हम कचरा भी उठाएंगे। हेलो बोलिए हालेलुया, ये सच्चाई है। और उसको देखेंगे मिल गया तो हम कितना खुश होते। बोलिए हालेलुया। सोचो एक व्यक्ति जो प्रभु के वचन से भटक गया और प्रभु के राज्य से वो भटक कर वो घूम गया, और जब वो मिल रहा है और आप कितना खुश नहीं होंगे उतना परमेश्वर के राज्य में खुशी मनाया जाता है। और मेरा खोया हुआ और बेटा मिल गया, और वो उड़ाऊ पुत्र का और 2 बेटे में से एक बेटा और वो घूम गया, वो पिता के घर को छोड़ दिया और वो बेटा अपने आप में आया। और जब पिता के पास में आए वो बोल रहे पिता अब मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आपका बेटा हो, अब मुझे नौकर के रूप में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। पिता ने बोला अरे भाई तू मेरा बेटा है, मेरा हीरा है, मेरा चांद का टुकड़ा है, और तू दास के रूप में एक बेटे के रूप में रहेगा। बोलिए हालेलुया मेरे बड़ो। पिता कितना खुश हो गया, वो हमेशा अपने खोए हुए बेटे का रास्ता देख रहा है, मेरा बेटा अब आ जाएगा। ये प्रभु का दर्शन है। इस दर्शन में आपको खड़े होना है, और ये दर्शन में खड़े होकर मेरे प्रियो आप कलीसिया को आगे बढ़ना है। बोलिए हालेलुया। और आप दर्शन में खड़े हो जाएंगे और आपका बीमारी ऐसे ही चंगे हो जाएगा, और कुछ चीज़ों को आपको बोलना नहीं पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। अंत में और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास और साउल जिसका नाम पौलुस है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर के दर्शन में खड़ा हो गया और प्रभु का सेवा करने लगा। और उसके लिए एक कांटा चुभन था और उसको कुछ बीमारी था, क्या था, कुछ तो समस्या था। और बाइबिल में लिखा है कुछ तो वो पौलुस के जीवन में एक समस्या था, कांटा लिखा है उसमें। और वो बोल रहा है वो प्रार्थना किया 3 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पौलुस प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर ने
बोला और ये बीमारी और ये कांटा तेरे अंदर ही रहेगा, पर तू दर्शन में खड़ा है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम बीमारी को लेकर, चंगाई को लेकर और बहुत विचलित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको विचलित होने का आवश्यकता नहीं है, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, और परमेश्वर का दया आपके लिए काफ़ी है मेरे प्रियो। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, और यदि कलीसिया परमेश्वर के दर्शन के साथ में खड़ी है, और जो लोग अंधकार में है वो ज्योति में लाने के लिए तैयार है, जो लोग शैतान के वश में है उन्हें परमेश्वर के वश में लाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, और उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके लिए परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है, और परमेश्वर का हाथ आपको छोड़ेगा नहीं, और प्रभु आपको चंगा करेगा। और कई बार कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा छोड़ देता है कि परमेश्वर छोड़ देता है कि मेरा अनुग्रह से तू अपने जिंदगी को क्या कर ले, जी ले। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दर्शन को पाकर हमको आगे बढ़ना है। ये कलीसिया को प्रभु ने रखा, आप यहीं पर रुक मत जाओ, इतना कलीसिया काफी है नहीं है। ये हमारे ये कलीसिया हर राज्य, हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में वो ना है। आप बैतूल के कोई तहसील से आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप यहाँ नहीं आना, वहां कलीसिया को क्या करना है? हेलो, बोले हालेलुया। शुरू करना है, बोले हालेलुया। मेरे पूरे ऐसा कई कलीसिया को खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर हमारे जो बड़े प्रभु के दास हैं उनको दर्शन दिया है। उस दर्शन को पूरा करने के लिए अकेला एक व्यक्ति से दर्शन पूरा हो जाएंगे ऐसा नहीं है, पूरा कलीसिया को खड़े होना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन में लिखा है, यदि मनुष्य चुप रहेंगे, इंसान चुप रहेंगे तो कौन चिल्लाएगा? बोलिए हालेलुया। पत्थर चिल्लाएंगे पर पत्थर को आशीष मिलेगा, फिर आप उसका भागीदार आपके जीवन में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और बोलिए, प्रभु ने जो दर्शन हमें दिया है, हम उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम तैयार होना है। वो दर्शन को पूरा करने के लिए हमको तैयार होना है। उल्ला रमाला रे मंदाना ला रबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। लाराबा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, बात ना करें। ओ हालेलुया। रबा। और प्रभु की उपस्थिति में खड़े